हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाला है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तीन बातें हमें यहाँ से पता चलती है। एक तो इसकी जो डेट है, जो सबने मानी है कि ये डेट है। वैसे तो हिस्ट्री है, इसमें क्या है कि सबका अपना अपना वो रहता है, एक्सेप्शंस रहते हैं, कोई ये मानता है कोई ये मानता है, लेकिन जो ज़्यादातर मानी गई है वो क्या, इसकी डेट क्या आती है 2400 BC से लेके 1700 BC, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। और जो ये हमारी सभ्यता थी, इसका विस्तार किस प्रकार का, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ये गुजरात और राजस्थान के एरिया में फैली हुई थी, हमारा जो वेस्ट इंडिया है उधर की तरफ, ठीक है। और इसकी खोज देखिए 1921 में इसकी खोज की थी। किसने की थी इसकी खोज? RDS ने। कैसे याद रखा है? RDS से हमने राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी R से राय बहादुर, D से दयाराम और S से सहानी। तो किसने की थी इसकी खोज? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज। देखो सुन, और इसमें देखो मैं ये जो हमारा बुक है ना लूसेंट का जीके का, तो उसमें से आपको सारा टॉपिक हम करवा रहे हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। देखिए खोज इसकी जो हो गई थी वो हो गई थी 1921 में, लेकिन इसकी घोषणा कब की गई कि हाँ हमें एक उन्नत नगरीय व्यवस्था सभ्यता मिली है? इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। और किसने की थी? सर जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ठीक है। MD थे उस टाइम के सर जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने की थी 1924 में कि हमें एक उन्नत नगरीय व्यवस्था सभ्यता मिली है। उसके बाद आ जाता है कि इसके चारों डायरेक्शंस जो हमारे होते हैं उन्हीं से एक एक इसका इम्पोर्टेंट वो बताया गया है, शहर या नगर आप कह सकते हैं। देखिए पश्चिमपुरा स्थल से दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गैंडोर, ये बहुत याद रखना है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी नदी थी और वहाँ के पास का कौन सा था। पश्चिमी पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित था सुतका गैंडोर, ठीक है। और पूर्वी स्थल जो है हमारा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर था और उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांदा था और दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद था। देखिए हमने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, वैसे भी पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे अंडरलाइन भी हमने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता इसको बोलते हैं। इसको 4-5 नामों से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन नामों से इसको जाना जाता है। उसके बाद केवल 6 ही ऐसे नगर थे जिन्हें बड़े नगर का नाम दिया गया, ठीक है ना। कि वैसे तो इसमें कई सारे नगर पाए गए, लेकिन सिर्फ केवल 6 ही ऐसे नगर थे जिन्हें बड़े नगर की श्रेणी में रखा जाता है कि ये बड़े नगर थे। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। कैसे याद रखना है इसको? देखिए मैंने लिखा हुआ है MHGDRK। M से मोहनजोदड़ो, H से हड़प्पा, G से गढ़वारीवाला, D से धोलावीरा, R से राखीगढ़ी और K से आ जाता है हमारा कालीबंगन, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल गुजरात में ही पाए गए हैं, ठीक है। जो स्वतंत्रता के बाद खोज हुई है, वो खुदाई वगैरह हुई, तो सबसे ज़्यादा पूरा स्थल इसके कहाँ पाए गए? गुजरात में पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। देखिए इधर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है।
हम बात कर रहे हैं कि इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है हमारा, मोहनजोदड़ो। और जबकि भारत में इसका पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। तो एक क्लियर रखे, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये सब भारत में आता, लेकिन बंटवारे के पश्चात जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान की साइड चला गया है, इसीलिए हमारा भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी है। लेकिन जब बात आती है कि पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़े नगर की, तो वो मोहनजोदड़ो होता है और भारत में पाया जाने वाला है राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, जो हमारा सबसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये तो याद रहेगा आराम से, मोहनजोदड़ो, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम से भी याद रहता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं ना इसीलिए। और बाकी हमारा है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, वो है राखीगढ़ी। कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज की थी 1963 में सूरजभान ने। ठीक है। लोथल एवं सुतकोतता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, हमने पढ़ा था। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात है ना, उसके नीचे की तरफ थोड़ा पड़ता है लोथल। और सुतकोतता हमने भी पढ़ा कि ये पश्चिम में दाशक नदी के किनारे था। ठीक है, ये उस समय के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ आपको प्राप्त हुई है। इन सब की पिक्चर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, कालीबंगन। बहुत सी चीज़ें मिलेंगी हमें कालीबंगन से, देखिएगा आप आगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये बहुत ज़्यादा हद है, इसकी ये लेंथ वगैरह याद करने की इतनी नीड नहीं है, लेकिन ये बहुत आ जाता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है उनकी। ठीक है, सबसे बड़ी, तो वो क्या आ जाता है हमारा, स्नानागार। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हमें, लोथल और कालीबंगन से। लोथल के बारे में अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये उस समय का बंदरगाह था, और कालीबंगन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है हमें। इसी तरीके से आपको हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पिछला वाला भी हम इसको कनेक्ट करके रिवाइज करते जाएंगे साथ के साथ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर, शील मतलब होता है एक पत्थर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिस देवता का नाम क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, कि क्या क्या मिली है उनके वहाँ से हमें, कि एक पत्थर है उसके ऊपर एक हमें मिली है पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, उनका ड्राइंग बना हुआ है, और उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, कांस्य मतलब तांबे की, वो उनको मूर्ति मिली है। किसकी, नर्तकी की। इसका ड्राइंग भी मैं आपको दिखा दूंगी, इसका पिक्चर एंड में। मोहनजोदड़ो से भी हमने 3 चीजें पढ़ ली, 2 चीजें पढ़ ली हमने अभी तक। क्या क्या, कि एक 3 मुख वाले देवता के बारे में, और एक कांसे की मूर्ति मिली है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता की मोहरों के बारे में 2 बातें बताई गई कि सबसे अधिक क्या मिला है, उनके एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। ठीक है, और एक आयताकार मोहर है, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला भी मैं आपको कोशिश करूंगी दिखाने की। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लिपि थी ना वो भाव चित्रात्मक थी। देखिए पढ़ नहीं सके इसको कोई भी, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते इस लिपि में। और जो भी अभिलेख इसका 1 से ज़्यादा लाइनों का होता था ना, तो पहले तो होता था पहली लाइन दाईं से बाईं ओर, फिर नेक्स्ट लाइन बाईं से दाईं ओर, फिर अगली लाइन दाईं से बाईं ओर, ऐसे ऐसे ये चलता रहता था। तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक।